साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, कुछ दिनों पहले इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था कि खूंखार माफिया डॉन आनंद मोहन की होली इस साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में मनेगी। अब ये मेरी बात सच साबित होती नजर आ रही है। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने, आनंद मोहन को 3 बड़े बड़े झटके दिए हैं। वे झटके क्या है मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ये 2 न्यायमूर्तियों का बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन का बेंच। इस बेंच ने 2-3 दिन पहले जो निर्देश दिए उसके 3 बड़े बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करने कहा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है। दूसरा बिंदु यह है कि आनंद मोहन को आदेश दिया गया है कि हर 15-15 दिन पर अपने लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर हाजिरी लगाए। और तीसरा निर्देश कोर्ट ने दिया है कि आगामी 27 फरवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी, लास्ट हियरिंग होगी। अब मैं इन तीनों बिंदुओं को आपको विस्तार से समझाता हूं। जब भी कोई कोर्ट किसी का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश देता है तो इसका यह मतलब होता है कि कोर्ट को अंदेशा है कि वो व्यक्ति देश छोड़कर कभी भी भाग सकता है। आनंद मोहन के बारे में इस तरह की चर्चाएं थी कि वो बैंकॉक भागने की तैयारी में था। अब बैंकॉक ही क्यों? साथियों, ये जो बैंकॉक शहर है ये थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और बैंकॉक जाने के लिए भारतीयों को वीजा नहीं लगता है। थाईलैंड जाने के लिए वहां आप सिर्फ पासपोर्ट पर जा सकते हैं और वीजा ऑन अराइवल मिलता है, वहां पहुंचने पर आपको वीजा मिल जाएगा। दूसरी बात है कि बिहार के गया शहर से बैंकॉक की सीधी उड़ान है, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो आनंद मोहन बैंकॉक भाग जाने की तैयारियां कर रहा था। यह खबर कहीं से कोर्ट को लग गई होगी या वकीलों ने सूचित किया होगा, तो आनंद मोहन को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात है कि आनंद मोहन को हर 15 रोज पर हाजिरी देनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में। ऐसा इसलिए कहा कोर्ट ने क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और बिना विदेश भागे भी हिंदुस्तान में भूमिगत हुआ जा सकता है, अंडरग्राउंड हुआ जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हर 15 दिन पर जाके आनंद मोहन को पुलिस थाने में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा कि मैं आनंद मोहन कहीं भागा नहीं हूं, यही हूं। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उसकी औकात भी बता दी है। आनंद मोहन के जो गुंडे चले चपाटी हैं वो आनंद मोहन को बिल्कुल महिमा मंडित करते हैं कि शेरे बिहार है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को औकात बता दी कि आप बिहार का शेर ज्यादा नहीं बनिए, दरोगा जी के पास जाकर अपनी हाजिरी देते रहिए। जिस दिन दरोगा जी नहीं रहे थाना में, थाना के मुंशी के सामने हाजिरी देते रहिए। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, आनंद मोहन को अपनी औकात मालूम हो गई है। तीसरी बात यह कि कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी को मामले की आखिरी सुनवाई होगी, मतलब उसके बाद कोई तारीख नहीं दी जाएगी इस मुकदमे में। और ऐसा नहीं कि इस मुकदमे को अब आगे काफी खींचा जाएगा। कोर्ट ने सरकारी वकील को भी फटकार लगाई क्योंकि अब तक भारत सरकार ने इस मामले में अपना जवाब नहीं दिया है, काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया है। तो साथियों, अब क्या होने वाला है? होने वाला यह है कि 27 फरवरी की आखिरी सुनवाई के बाद कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा और 10-11 मार्च तक आते आते कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और जिस तरह का कोर्ट का रुख है, कड़ा रवैया है आनंद मोहन के प्रति, उससे ये बात 200% तय है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी, जिस तरह से बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई रद्द हुई थी। और आनंद मोहन पुनर्मूषिको भवा वाली स्थिति में आ जाएगा, दोबारा चूहा बन जाएगा और पिंजड़े में चला जाएगा। साथियों, ये आनंद मोहन का तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पलटू राम की भी जबरदस्त किरकिरी हुई है। क्योंकि पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया था
और जेल से बाहर करने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन भी कर दिया गया था और इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। पिछले साल पटना की मिलर हाई स्कूल में जब महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई तो पलटू राम मुख्य अतिथि थे। जब आनंद मोहन के समर्थकों ने रिहाई के नारे लगाए तो पलटू राम ने कहा कि हाँ, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, आप लोग उनकी पत्नी से पता कर लीजिए। तो काफी पहले से प्लानिंग हो रही थी। सोचिए साथियों, इसी बिहार में कोई आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, दौड़ते दौड़ते ब्लॉक ऑफिस में दौड़ता है, थाने में दौड़ता है, सीओ ऑफिस में दौड़ता है, जनता दरबार में दौड़ता है और उसे न्याय नहीं मिलता है। और यहां एक सजा याफ्ता खूनी की मदद के लिए बिहार का मुख्यमंत्री जेल मैनुअल में संशोधन करवा रहा है, सरकार के कायदे कानून बदलवा रहा है। सोचिए यहां क्या अंधेर नगरी है। और जब शहीद कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी, तब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहा। बिहार सरकार ने कहा कि आनंद मोहन का कैदी के रूप में बहुत ही अच्छा बर्ताव था और वे एक आदर्श कैदी के रूप में रहे और उन्होंने 3-3 पुस्तकों की रचना कर डाली। तो ऐसा लगता है कि पलटू राम सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा सेवा आनंद मोहन ने ही की है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भरमाने के लिए बिहार सरकार ने कहा कि आनंद मोहन को अकेले रिहा नहीं किया गया था, उसके साथ 97 और कैदियों को रिहा किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का झूठ पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बताइए कि इसमें 97 में से कितने कैदी ऐसे थे जिन पर लोक सेवक की हत्या का इल्जाम था। तब सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई। तो साथियों, ये स्थिति है। और जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं आमिर सुबहानी, जो एक समय में आईएएस की परीक्षा में टॉपर रहे, आजकल चमचागिरी में टॉप कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई जो हुई है वो बिल्कुल विधि सम्मत है, लीगल है, कानूनी है। अभी आमिर सुबहानी के चेहरे पर भी आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया है। साथियों, इस फैसले के बाद उम्मीद बंधी है कि इंसाफ मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने बताया है कि इस देश में कानून का राज चलेगा, बिहार में पलटू राम का गुंडा राज नहीं चलेगा। साथियों, एक और बात मैं आपको बताता हूं, एक दो रोज के भीतर ही मैं कुरियर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों को एक एक बुर्का भेजने जा रहा हूं, है ना। वो बुर्का मैं पटना के सब्जी बाग या फुलवारी मोहल्ले से मंगाऊंगा और कुरियर के जरिए चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भेज दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बिहार सरकार की किरकिरी हुई है, उसके बाद ये दोनों महानुभाव चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। अब इनको बुर्का पहनकर सचिवालय आने जाना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।